एक बार फिर से इतिहास का रिवीजन करने हम आ चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जिसमें हम आज जानेंगे पाल वंश के बारे में, सेन वंश के बारे में, कश्मीर के राजवंश और कामरूप का वरुण वंश जानेंगे। इससे कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनेगा और आपको बताते चलेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके लिए पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं सीमावर्ती राजवंश के बारे में, पाल वंश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले याद करिए, अब पाल वंश के संस्थापक के बारे में ये क्वेश्चन पूछता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो याद रखिए पाल वंश का संस्थापक हो गया गोपाल, जो ना 750 ईस्वी में ये राज किया था। ठीक है, आपको इसके बारे में याद रखना है। पाल वंश का संस्थापक कौन हो गया? गोपाल। कहता इस वंश का राजधानी ना मुंगेर था, यही मुंगेर जो बिहार में पड़ता है, आप लोगों को पता है ना। हालांकि जब आपको अंग्रेज का शासन भी आएगा तो एक बार दिल्ली में राजधानी, मुंगेर में राजधानी आएगा। ठीक है, कोलकाता से राजधानी आ जाता है मुंगेर में, आपको पढ़ाएंगे हम। वो जो कासिम है ना, वो कासिम लेके आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाल शासक बौद्ध धर्म के ना अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म को लोग मानते थे, समझ गए। कथा गोपाल उदयपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उदयपुरी के संस्थापक कौन है। उदयपुरी ना एक विश्वविद्यालय है जिसके संस्थापक है गोपाल। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, इसको चेन लगाइए आप लोग, याद रखिए। ठीक है, गोपाल वो व्यक्ति है जो उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, इसको याद रखना है, आपको नोट करके चलना है। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। ये वही धर्मपाल है जो त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो आप दो विश्वविद्यालय हो गया आपका, एक हो गया उदयपुरी और दूसरा हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, ये भागलपुर के नजदीक है। कहाँ है? भागलपुर। वर्तमान में इसको भागलपुर के समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है, एक है उदयपुरी और एक है विक्रमशिला। परीक्षा में दोनों क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राजपूत वंश के बीच हुआ था। यानी जब त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, इसमें यही सब भाग लिए थे। एक तरफ से था पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूत वंश। इसमें ना पाल वंश के ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। यानी पाल वंश का जो शासक है धर्मपाल, त्रिपक्षीय युद्ध में ना भाग लिया था। बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, आपसे ही पूछेगा। ठीक है, स्टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुकेगा, पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा। ठीक है, याद रखिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश का कौन सा राजा भाग लिया था? धर्मपाल। पता है 11वीं सदी के गुजरात कवि सोंडल, ये कवि का नाम है सोंडल, कवि का नाम है सोंडल। ये गुजराती कवि है। कैसे कवि है? गुजराती। आपको ये ध्यान में रखना है, सोंडल क्या है? ये कवि है। ये कहाँ के? गुजराती कवि है। धर्मपाल को ना उत्तरापद की उपाधि दिया था, यानी कि वो बताया जब यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे जब राज चल रहा था धर्मपाल को, तो उन्होंने धर्मपाल को कहा उत्तरापद का स्वामी, उत्तरापद का स्वामी। यानी उत्तरापद यानी जो उत्तर भारत के राज्य है ना, वहां का ये स्वामी है। कौन है? धर्मपाल। तो परीक्षा में आपको पूछेगा उत्तरापद की स्वामी धर्मपाल को किसने दिया था? तो सोंडल को दिया था, सोंडल। ये कहाँ कवि थे? गुजराती कवि थे। कहाँ के? गुजराती। ये बात याद रहेगा ना। अब देखिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। एक सोमपुर महाविहार है जिसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदयपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अब इसको चेन लगा लीजिए, देखिए उलट पुलट मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताया गोपाल के बारे में, फिर धर्मपाल के बारे में, अब पढ़ा रहा है देवपाल के बारे में। ठीक है, तो उदयपुरी में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ठीक है, बौद्ध विहार, जिसका बनवाया था देवपाल। कौन बनवाया था? ध्यान में रहेगा ना, देवपाल। यानी उदयपुरी में प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण कौन करवाया? देवपाल। तो पहले याद रखिए धर्मपाल, पहले गोपाल, वो क्या उदयपुरी, फिर धर्मपाल, विक्रमशिला और उदयपुरी मठ, बौद्ध मठ, यह है देवपाल। ठीक है, जावा, जावा है वो कंट्री है, जावा है वो देश है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा के एक बौद्ध विहार बनाने के लिए ना 5 गांव दान में दिया था। ठीक है, यानी कि जावा के एक राजा है शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव, नाम है बालपुत्र देव। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमको ना कुछ जगह दीजिए जहां पे ना हम एक विद्यालय खोलेंगे। ठीक है, तो नालंदा में ना वो उसको 5 गांव दान में दिया था। ठीक है, 5 गांव दान में दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहता गौरी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास न पाल शासक के समय में हुआ था। तो यहाँ से 3 को 4 को क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, याद रहेगा ना। इसकी राजधानी मुंगेर। उदयपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। उदयपुरी क्या है? गोपाल। याद रखिए, उदयपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक है गोपाल। तो आपको पूछेगा वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर के नजदीक, हाँ बिहार में ही पड़ता है, भागलपुर के नजदीक। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेन वंश के बारे में, जानते हैं सेन वंश से आपको कौन सा क्वेश्चन पूछे। यहाँ से ये पाल वंश हो गया खत्म।
अब सेन वंश के बारे में कौन सा क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, और पूछा जा चुका है, ठीक है। देखते हैं सेन वंश के बारे में, जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। सेन वंश, सबसे पहले ना सेन वंश के संस्थापक जान लीजिए, सामंत सेन। कौन है? तो सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। राठ में ना इसकी स्थापना की था, जगह का नाम है राठ। क्या नाम है? राठ। इसकी राजधानी नदिया। इसकी राजधानी, तो आपको पूछेगा सेन वंश की राजधानी कहाँ है? वर्तमान में इसको लखनौती बोलते हैं, ठीक है। और ये लखनौती कहाँ है? ये बंगाल के पास का क्षेत्र है। कहाँ है? वही पश्चिम बंगाल के में पड़ता है लखनौती, ठीक है। सेन वंश प्रमुख शासक थे विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। यानी ना सेन वंश के प्रमुख राजा है, ये सब क्या है? प्रमुख राजा है। फिर से याद रखिए, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन सेन वंश के ना प्रमुख राजा है। तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। यानी सेन वंश तो अपना राज करने लगा, लेकिन पूरी तरह से उसको स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति है विजय सेन। कौन है? विजय सेन। तो परीक्षा में पूछेगा सेन वंश के स्वतंत्र शासक कौन बना? तो विजय सेन, जो शैव धर्म को ना मानता था। शैव माने की नैनार वाला, शैव माने नैनार वाला, ठीक है। 63 गो नैनार और 12 गो अलवार, ठीक है। तो शिव भगवान को पूजा करता था, शैव धर्म को, ठीक है। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। यानी सेन का एक राजा है जिसका नाम है बल्लाल सेन, ये किताब लिखा दान सागर और अद्भुत सागर। तो जब बल्लाल सागर मर जाता है ना, तो उसका लड़का ना इसको पूरा करता है, ठीक है। देखिए अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया था। यानी जब अद्भुत सागर लिखा रहा था ना, तो बल्लाल सेन अब नहीं है, वो अब नहीं है, तो उसका लड़का है लक्ष्मण सेन, उसको ना पूरा किया, ठीक है। तो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अद्भुत सागर को पूर्णतः कौन किया? तो लक्ष्मण सेन, याद रहेगा ना। यानी कि बल्लाल सेन चालू किया, लेकिन उसको पूरा किया लक्ष्मण सेन, याद रहेगा ना। हाँ, तो याद रखिए, यहाँ प्रश्न आता है, ठीक है। आगे आपको बताते हैं, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। तब पूछेगा पहले गीत गोविंद के लेखक कौन है? अब पूछेगा जयदेव कितने दरबार में आते थे? लक्ष्मण सेन के। उसके बाद किताब का नाम पवन दूत, पवन दूत के लेखक है धोई, क्या है? याद रखो, ठीक है। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है जयदेव के बारे में, पवन दूत के बारे में, ये सब पूछता है परीक्षा में, याद रखो। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, गीत गोविंद के, पवन दूत के धोई, ब्रह्मास्त्र के लेखक है हलायुध, याद रखिए। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक है हलायुध। तो ये सब क्वेश्चन किताब में पूछ देगा आपको, तो मतलब एग्जाम में पूछ देगा, तो आप घबरा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के धोई, ब्रह्मास्त्र के लेखक हलायुध। अब पूछेगा आपको कि जयदेव के दरबार में रहते थे। अब पूछेगा हलायुध के दरबार में, धोई के दरबार में, जोर से बड़ा कीजिए, ठीक है। ये सब याद रखना चाहिए परीक्षा में। कहता हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था, माने कि न्यायाधीश भी था और मुख्यमंत्री भी था। कहता विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी शिव की एक विशाल मंदिर बनवाया था, ठीक है। मंदिर का नाम है प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, याद है ना। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर कौन बनाया था? विजय सेन। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। चैन लगाया इसको, माने हिंदी में ना अभिलेख जारी करने वाला यही वंश है, सेन वंश। अपना अभिलेख हिंदी में जारी किया था, ठीक है। अभिलेख लिखने की काम अशोक चालू करवाया, याद है आपको, ठीक है। उसका 13वां अभिलेख है, ठीक है। तो ये ना हिंदी में लिखवाया था, उसका तो ब्राह्मी लिपि में था ना अशोक के, और ये हिंदी में लिखवाया था। तो पूछेगा आपको कि हिंदी में अभिलेख लिखने की प्रथा कौन चालू करवाया? सेन वंश यानी सेन राजवंश अपना ना जो भी अभिलेख लिखवाया वो हिंदी में लिखना चालू करवाया, ठीक है। तथा लक्ष्मण सेन बंगाल का ना अंतिम हिंदू शासक था। तो आपको ये पूछेगा कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन? तो चेन लगाइए, याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से सेन वंश की कहानी आपको खत्म हो गया। अब है आपका कश्मीर के बारे में जानना, ठीक है। कश्मीर के राजवंश के बारे में, कि कश्मीर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या राजवंश काम किया, ठीक है। देखिए कश्मीर पर शासन करने वाले ना शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार है, जैसे पहले कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश और लोहार वंश, ये तीनों मिलकर ना कश्मीर में राज किया, ठीक है। कश्मीर जानते हैं ना? हाँ, वही कश्मीर भारत का ही अंग है, ठीक है। तो उसमें राज किया कारकोट, उत्पल और लोहार, ठीक है। तो 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश के संस्थापना किया। तो आपको पूछेगा कारकोट के संस्थापक कौन है? तो दुर्लभ वर्धन, याद रहेगा ना। हाँ, याद रहेगा ना, दुर्लभ वर्धन कारकोट वंश का संस्थापक है, ठीक है। कहता है हेनसांग इसके ही शासन काल में ना कश्मीर आया था। आपको जब पता है कि हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आया, तो भाई डायरेक्ट थोड़ी ना आ गया होगा, तो कश्मीर होते हुए आया था। तो जब कश्मीर पहुंचा था ना, तो वहां के राजा यही थे, ठीक है, याद रहेगा ना। अब फिर आपको कांची गया था, कांची में भी दूसरा राजा था, पता है ना। तो जब हेनसांग यहाँ आया तो एक डायरेक्ट थोड़े ना कि यहाँ आ गया, पहुंच गया,
रास्ता से गुजरा होगा ना, तो जहां जहां जिसके जिसका शासन था ना वहां पे होते हुए आया। ठीक है, तो अभी आपको बता रहे हैं हम आपको कश्मीर के राजा के बारे में जो ह्वेनसांग आया। ठीक है, तो ह्वेनसांग जब भारत आया, कश्मीर के राजा कौन है? दुर्लभ वर्धन याद रखिए। ठीक है, कारकोट वंश का सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापिंड हुआ। चल रहा है, इसको पूछेगा। कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड। कथा कश्मीर का मार्तंड मंदिर, मंदिर के नाम है मार्तंड मंदिर, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। मार्तंड मंदिर कौन बनवाया? ललितादित्य मुक्तापिंड। कथा कारकोट वंश के बाद कश्मीर को ना उत्पल वंश आया। देखिए कारकोट के बाद कौन आया? परीक्षा में ना आपको मिलान करने के लिए दे देगा। ठीक है, कालक्रम में कि कौन सा राजवंश कब आया। ठीक है, तो आप याद रखिए, पहले आया उत्पल, नहीं पहले आया कारकोट, फिर उत्पल, उसके बाद लोहार, तो क्रम से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको कारकोट खत्म हो गया, अब आ गया उत्पल। अब आ गया उत्पल, तो कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। कौन है? अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने किया। मैंने वहां पे एक नगर बनाया जिसका नाम है अवंतीपुर। ठीक है, अवंती वर्मन के अभियंता सुई, ये अभियंता मतलब इंजीनियर है। क्या है? इंजीनियर, जिसका नाम है सुई, ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। यानी सुई वह व्यक्ति है जो इंजीनियर है, अभियंता है, उसके समय सिंचाई बनवाया था, सिंचाई के लिए नहर निकाले थे। ठीक है, तथा 980 ईस्वी में उत्पल वर्मन की रानी दिद्धा, क्या नाम है? दिद्धा, एक महत्वाकांक्षी शासकिया हुई। अब महत्वाकांक्षी शासकिया कैसे हुई भाई? ये ना राजपाट चलाने में ना मदद की थी। ठीक है, आप जैसे कि आप पढ़िएगा दिल्ली सल्तनत, तो वहां पढ़िएगा रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, और जब दक्षिण भारत पढ़े थे, एक रानी के बारे में पढ़े है ना, जो राजपाट चलाया था, उसका लड़का जब छोटा था तो, अरे पीछे भी पढ़ा के गया है ना, जब उसका लड़का छोटा था, याद है नहीं? हाँ हाँ, देखो वो तो फिर दूसरा वंश हो जाएगा। ठीक है, जिसके बेटा के नाम से था, गौतमी पुत्र करने, सातवाहन में चल जाएगा। लेकिन अभी हम पीछे आपको पढ़ाए हैं एक रानी के बारे में जो अपने उसका लड़का छोटा था ना, तो वो खुद राज की थी, राज चलाई थी। ठीक है, आपको पीछे पढ़ा है रुद्रमा देवी नाम है उसका। क्या नाम है? रुद्रमा देवी। ठीक है, रुद्रमा देवी पीछे पढ़ा है, दक्षिण भारत में काकतीय वंश से पढ़ा होंगे रुद्रमा देवी के बारे में। ठीक है, तो वो महिला थी। और जब दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़िएगा। अभी कश्मीर पढ़ रहा है तो दिद्धा के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, यानी कश्मीर में दिद्धा वो महिला, पहली महिला थी जो ना राजपाट चलाई थी। ठीक है, अभी बीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, पहली महिला थी। ठीक है, तो 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासकिया हुई। ठीक है, उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर ना लोहार वंश का शासन हुआ। ठीक है, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम सेन, परीक्षा में पूछ चुका है, आपसे भी पूछेगा। लोहार वंश का संस्थापक कौन है? संग्राम राज, और संग्राम सेन को संग्राम राज कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में ध्यान रखिए, संग्राम सेन और संग्राम राज वही व्यक्ति है। ठीक है, संग्राम जैसी लेवल है, समझिए उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। ठीक है, संग्राम राज के बाद अनंत राज हुआ। ठीक है, मतलब उसके बाद संग्राम राज के बाद अनंत राज हुआ। उसकी पत्नी सूर्यवती। देखिए अब दूसरा महिला के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सूर्यवती, अभी दिद्धा के बारे में पढ़े थे ना, अब सूर्यवती ने प्रशासन को सुधारने की ना उसकी सहायता की थी। यानी सूर्यवती वो महिला थी जो प्रशासन को सुधारने में ना उसका हेल्प किया था। ठीक है, कहता लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का ना ज्ञाता था। ये वो हर्ष के बारे में बात नहीं कर रहा जो जिसको आप हर्षवर्धन कहते हैं, ये कश्मीर का हर्ष है। ठीक है, कश्मीर का हर्ष है। ठीक है, कहता कलहन हर्ष के ना आश्रित कवि था। यानी कलहन एक लेखक है जो किसके तरह रहते थे? हर्ष के। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता जय सिंह लोहार वंश का ना अंतिम शासक था। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह, लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह, जिसने 1128 से 1155 तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राज तरंगिणी, अब पुस्तक के नाम है राज तरंगिणी। अब बहुत बार पूछा जा चुका है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। अब पूछे कल्हण के ग्रंथ रहते थे हर्ष के। ठीक है, तो राज तरंगिणी के लेखक है कल्हण। ठीक है, इसी के साथ ना राज तरंगिणी में ना कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो आपको पूछेगा कि राज तरंगिणी पढ़ने समय क्या जानकारी मिलता है? कश्मीर का इतिहास। ठीक है, तो कल्हण की राज तरंगिणी का ना विवरण समाप्त हो गया, यानी हर्ष खत्म हो गया था, उसके किताब वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है कामरूप। ये कामरूप जो जगह है ना अभी वर्तमान में ना असम में पड़ता है। कहाँ? असम में। इसी को पहले कामरूप बोलते थे। ठीक, इसका राजधानी प्रागज्योतिषी आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ, यानी बर्मन वंश वहां पे अपना राज चालू किया। ठीक है, इस वंश का प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य बर्मन था। यानी ये जो कामरूप
कामरूप जगह का नाम है। अब बर्मन वंश के संस्थापक है पुष्य बर्मन। क्या है? पुष्य बर्मन। तो आपको पूछेगा सीधा कामरूप का बर्मन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्य बर्मन। इसकी राजधानी प्रागज्योतिषी थी। क्या है? तो अब आपको पूछेगा प्रागज्योतिषी के वर्तमान में क्या नाम है? तो असम। क्या नाम है? असम। असम का ही क्षेत्र हुआ। ठीक है। तथा कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का ना एक अंग बन गया। यानी कि जब बंगाल में पाल राज किया ना तो उसको ना अपने अधीन कर लिया। ठीक है। उसको अपने अधीन कर लिया। किसके अधीन कर लिया? पाल साम्राज्य के अधीन कर लिया कामरूप को। ठीक है। और वो अपने राज करने लगा वहां पे। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये खत्म हो गया। अब आगे जो आपका टॉपिक आया राजपूताना राजवंश की उत्पत्ति और वहां से राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल, जो भारत में राज किया कैसे कैसे उसका शासन चला, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वहां पे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है।